मंगा में मसा पाकरूदा, 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 मंगा में मसा पाकरूदा। खोल दे आसमान तू अपना, दूध अकबर सादे, पाकरू नाल भर दे मैनू अपना जलवा दिखा दे, पाकरू नाल भर दे मैनू अपना जलवा दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। जितने भी परमेश्वर के बच्चे, उसके बेटे और बेटियां खुदा की हजूरी में आ जाएं। सबको बुलाने वाला, सबको चुन चुन कर इकट्ठा करने वाला मेरा खुदा है। आइए हम सब मिलकर उस खुदावन को धन्यवाद दें, उस पवित्र आत्मा का वेलकम करें तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। यस, और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं जोरदार तालियों के साथ, प्लीज ऊंची आवाज से कहें, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रार्थना में आपका स्वागत। परमेश्वर, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती मैं हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट को मेरे खुदा, सब लोग ऐसे ऐसे, मेरे खुदा, मेरे खुदा, ऐसे स्वर की ओर हाथ उठाकर, स्वर की ओर हाथ, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे धन्यवाद की भेंट को आज आप ग्रहण करें तालियों के साथ। मेरा पवित्र परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। आज आपका आत्मा हमारे बीच में है, हम धन्यवाद करते हैं तालियों के साथ, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके खून के कतरे कतरे को जो आपने हमारे लिए बहा दिया, पवित्र लहू के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपने बदन पर कोड़े खाकर पूरे जगत में संदेश दिया प्रेम का, उद्धार का मार्ग के द्वारा दान के द्वारा मैंने उद्धार को पा लिया मैंने है। उद्धार को पा लिया है। मेरा उद्धार हो चुका है। मेरा उद्धार हो चुका है। मैं आपके बलिदान के लिए, मैं आपके बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने परिवार की खुशियों और आनंद के लिए, अपने परिवार की खुशी और आनंद के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, पाप क्षमा की आशीष के लिए पाप क्षमा की आशीष के लिए मैं आज दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा, आप मेरी भेंट को ग्रहण करें। समय चर्च में आए और इन्होंने ले हैंड प्रार्थना करवाई। ये भाई बता रहे हैं मर्चेंट नेवी में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। एमसी के पापा जी, सारी कलीसिया जय मसीह। माई सेल्फ केवल सिंह, मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से आया हूँ। मैं 4 साल तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी जाता सी, मिली नहीं सी। मैं इत्थे आके प्रे करवाई और मैंने गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है मर्चेंट नेवी दी। पापा जी सोचते हैं कि शायद ये हाथ ही रखते हैं, दुआ, हाथ रखना दुआ, ये समझ में नहीं आता कि हाथ रखना क्या होता है। ये हाथ रखना में लेहन प्रार्थना करना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें हर एक दास, जो भी प्रभु के दास हैं, वो प्रार्थना जब करते हैं तो बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे नाम से इस बच्चे को मैं, इस तेरे बेटे को मैं आशीष देता हूं, और तेरे वचन में लिखा है जिसे तुम आशीष दोगे उसे मैं भी दूंगा। और प्रभु ने इजराइलियों को आशीष देने का तरीका कहा कि जब तुम यहोवा के नाम से इजराइलियों को आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा। जब तुम इजराइलियों को यहोवा के नाम से, यहोवा माने परमेश्वर के नाम से आशीष दिया करोगे
तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और उनको मैं भी आशीष दिया करूंगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो जैसे ही प्रभु के दास ने इस बच्चे के लिए प्रार्थना की, इसको आशीष दी, तो खुदा ने भी इसे आशीष दी और इसके मस्तक को ऊंचा किया। हमारे बीच में बहुत बड़ी गवाही है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब को ढूंढ रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की रेस में दौड़ रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आप इस गवाही को सुनते ही प्रभु को महिमा दें, ताली बजाकर धन्यवाद करें और विश्वास के साथ बोल दें कि मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुके हैं, मेरे घर में भी गवर्नमेंट जॉब की आशीष खुल चुकी है। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम स्वाति है और ये लुधियाना से आए हैं। इवन बता रहे कि इस बहन के पास 9 साल से कोई भी बच्चे की आशीष नहीं थी और एक बार इस बहन का मिसकैरेज भी हो चुका था। और जैसे इस बहन ने परमेश्वर के राज्य के लिए स्पेशल सीड बोकर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई, ये बहन बता रही है कि 9 साल के बाद आज ये बहन बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती। मेरा नाम स्वाति है, मैं लुधियाने से आई हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे पास 9 साल से कोई बच्चा नहीं था। एक बार मिसकैरेज हुआ, उसके बाद मैं कंसीव नहीं करवा रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती। आज प्रभु ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया और मैं स्पेशल ले हैंड भी करवाई। मैं धन्यवाद करती, प्रभु ने मेरी नाम धराई को दूर किया और मुझे इस योग्य बना। मैं धन्यवाद करती प्रभु का। सबको जय मसीह की। गवाही बनाइए यशोदा नाम में, गवाही बनाइए यशोदा नाम। सबके हालेलुया। सबकी नाम धराई को दूर करने वाला परमेश्वर है। क्या आमीन। इस बहन ने 9 साल के बाद बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था और परमेश्वर ने इसकी नाम धराई को दूर किया। बहुत बड़ी गवाही है। जो बहनें इस गवाही को सुन रही हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी धन्यवाद करें ताली बजाकर। आपके घर में भी, आपकी झोली में भी वो आशीष आए। यस। इनका नाम विक्रम है, गुरदासपुर से गवाही देने के लिए आए हैं। एक काफी टाइम से घर लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। बता रहे हैं कि प्रॉफिट जी लाइव प्रोफेसी कर रहे थे। बीन नाम वालों को घर की आशीष मिलने के लिए जा रही है। इस भाई ने विश्वास के साथ वर्ड को रिसीव किया। आज ये खुद के घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। प्लस 2 प्लॉट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। पापा जी ने जय मसीह दी। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है, मैं गुरदासपुर से आया हूँ। मेरी ऑनलाइन प्रोफेसी हुई थी बी नाम से और आर नाम से मेरी वाइफ का नाम है और बी नाम से मेरा नाम है। तो मेरे को 2 घर से ब्लेसिंग मिली है। एक तो मेरा प्लाट से और एक मैंने नया बनाया है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी पत्नी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो इनके लिए अभी ऑनलाइन पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे। तो मेरी पत्नी भी आज ठीक ठाक है, मेरे बच्चे अब पूरे बिल्कुल अभी ठीक ठाक है दया के यीशु मसीह के नाम से। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर के चरणों में एक भेंट भी लेकर आया है और जिनके पास घर नहीं है वो भी आज अपनी आशीष को रिसीव करें। इस गवाही को सुनकर खुदा आपके भी मस्तक को ऐसे ही ऊंचा करेगा। बोलो आमीन। इस भाई का नाम राम सुमेर है, लुधियाने से दूसरी बार गवाही देने के लिए आए हैं। जी अपनी गवाही में बता रहे थे कि पहले इनके पास 7 बिजनेस से अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते थे, बढ़ नहीं पा रहा था। जैसे ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए, ताजपुर चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह से ले एंड प्रार्थना करवाई। जब बता रहे हैं कि आज एक नहीं 9 बिजनेस के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जय जयकार करो सारे, हालेलुया। जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास छोटी मोटा कोई बिजनेस है वो चल नहीं पा रहा है, और जो लोग एक बिजनेस से संतुष्ट नहीं है दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, एक शॉप से एक दुकान से दूसरी दुकान खोलना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं। बढ़ोतरी ऐसे नहीं होती, बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। और हाउ इट इज पॉसिबल कि ये कैसे संभव है कि लोग 1 2 3 3 बिजनेस, लेकिन किसी के 9 9 10 10 बिजनेस नहीं। आप सुनेंगे इस भाई की गवाही को और परमेश्वर के चरणों में महिमा देंगे। हालेलुया। मैं लुधियाना से राम सुमेर हूँ। मैं 2016 से इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2016 से इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ।
मैंने कोई मेरे पास बिजनेस नहीं था। मैं पहले 15,000 की नौकरी करता था। मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा, परमेश्वर के राज के लिए मैंने भेंट दान दशमांश हर महीने देता गया और परमेश्वर के दास से ले हैंड करवाया। और आज मैं परमेश्वर ने 9 बिजनेस के साथ ब्लेस किया है। अब पहले 7 था, फिर हमने पिछले महीने परमेश्वर के दास से हमने स्पेशल मिला था ऑफिस में। इन्होंने बोला आप इंक्रीज करने जा रहे हो। फिर 7 के बाद 2 बिजनेस के साथ एक महीने में 2 बिजनेस और ब्लेस हुआ। 9 बिजनेस के साथ मैं ब्लेस हो चुका हूँ। बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई ने कहा कि मैं जब से इस मिनिस्ट्री में जुड़ा हूँ, आपने इस गवाही में जो इस भाई ने अपने मुंह से शब्द बोले, जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं। इस भाई ने कहा कि मैंने 15,000 रुपए की नौकरी में करता था। और कितने की नौकरी करते थे आप दोबारा बताएं? 15,000 की। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अब मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले, लुधियाना शहर में नौकरी करने के लिए आए थे। लेकिन जब से इस मिनिस्ट्री में 2016 से जुड़े हैं, इन्होंने कहा कि मैं भेंट और दशमांश में कभी भी मैंने अपनी ईमानदारी के साथ, खराई के साथ मैं बोता गया भेंट और दशमांश दोनों। और भेंट और दशमांश बोने के साथ साथ परमेश्वर ने, ये नौकरी कर रहे थे लेकिन परमेश्वर ने इनको खुद का बिजनेस दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 बिजनेस दिए। 9 बिजनेस नहीं, पहले 7 दिए। और फिर 7 बिजनेस के बाद अभी ये भाई ने बताया कि अभी पिछले महीने मैं अपॉइंटमेंट लिया और फिर से इनके लिए प्रार्थना हुआ, फिर से इनके लिए भविष्यवाणी हुआ और बता रहे हैं कि एक ही महीने में 2 बिजनेस और मिल गए। आमीन। एक महीने में 2 मिलना मतलब, अगर एक महीने में 2 मिल रहे हैं तो 12 दूनी 24, तो हर महीने 2 मिलेंगे तो 25 और हो जाएंगे। आमीन। और वैसे मैं बता दूं, ये भाई प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए बड़ी ईमानदारी से, और अगर किसी को लगता है कि भेंट और दशमांश से बढ़ोतरी नहीं होती, या हम भी बोलते हैं हमारी बढ़ोतरी नहीं हुई, तो मैं चाहता हूं इस भाई से जरूर मिलना और इसका नंबर लेकर इससे बात जरूर करना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए भेंट जरूर बोलते हैं। बाकी पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, बाकी सब काम बाद में। और परमेश्वर भी आपके मनों को जांचता है कि नहीं, इस बच्चे ने मेरे लिए भेंट को निकाला है। और परमेश्वर भी दिल खोल कर अपने बच्चों को आशीष देते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और ये एक बहुत बड़ी गवाही हमारे बीच में है। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 बिजनेस, 9 बिजनेस के साथ ब्लेसिंग कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यस, आमीन। तो मैं चाहता हूं कि आज जो लोग बढ़ना चाहते हैं, जो लोग बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इस गवाही, तालियां तो बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर फिर से एक धन्यवाद की भेंट प्रभु को अर्पित करें तालियों के साथ। जो परमेश्वर ने आज हमारे बीच में, थोड़ी वॉइस खोल इसकी वॉइस, परमेश्वर ने जो आज हमारे बीच में ये सुंदर घड़ी ठहराई है कि आज उसकी महिमा के लिए हम इकट्ठा हुए और उसके राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को बो सके। और आज प्रभु ने हमारे बीच में बहुत सारी गवाहियों को भेजा है। उन गवाहियों के जरिए आज हमने प्रभु को महिमा दी है। बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है। और जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार हैं, ईमानदार हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिए हैं, जिन्होंने मन से वाचा बांधी है कि मैं अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया करूंगा, ऐसे बच्चों को परमेश्वर खोजते हैं और परमेश्वर स्वयं ऐसे बच्चों को खोजते हैं और भीड़ से अलग करते हैं। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग निराशा में हैं, अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आज वचन के लिए जब मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु ने कहा कि बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मेरी नहीं प्रभु की बात है। जवान बच्चे, जो जवान बच्चे हैं वो हाथ खड़ा करें। जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं वो बूढ़े हैं, वो बुजुर्ग हैं। हाथ नीचे करें और ध्यान से सुने, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। आपने वॉलंटियर्स, सब लोग नीचे बैठ जाएं बेटे, वॉलंटियर्स बैठ जाएं।
आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपने अपने मुंह से भी कहा होगा, मेरा परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आपने बहुत बार अपने मुंह से भी कहा होगा कि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, जिंदावन खुदा, वो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे आप कितनी बार आप बोल चुके हैं और कितनी बार आपने सुना होगा और आपका विश्वास भी है और आप जानते भी हैं। अगर है तो सब ताली बजाकर गवाही देंगे। और अगर आप जानते हैं कि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, तो फिर आपको यह बात भूलना नहीं चाहिए कि जब खुदा का वचन आपके अंदर जाएगा, जब खुदा का कलाम आपके अंदर जाएगा, तो बुढ़ापा भी जवानी में बदल जाएगा। हर वो बच्चा परमेश्वर का, हर एक वो बेटा और बेटी जवान है जो खुदा के वचन को ग्रहण करना जानता है। प्रभु ने कहा, तू आज ही तेरा नया जन्म है, आज ही तेरा नया जन्म है। अगर तू मेरी बात को समझ गया, तू कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, आमीन, कभी मरेगा ही नहीं। बोला आमीन। आमीन। तू जिंदा परमेश्वर की जिंदा संतान है। और अगर फिर सुने, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन आप ग्रहण करना जानते हैं, तो आप बूढ़े नहीं हैं, आप जवान हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी बूढ़े लोग ताले नहीं बजा रहे हैं। जो जवान हैं वो गवाही दे रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। यस, ये मत देखें कि मेरी मूछें सफेद हो गई हैं, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे बाल उड़ने लगे हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, मेरा शरीर ढलने लगा है। जिनका शरीर ढलने लगा है वो अपने मन की ओर जांच लें। आपका मन तो ढलने नहीं लगा है, आपका मन तो ढलने वाला नहीं है। बस अगर मन आपका जवान है, मन हृदय नया है, मजबूत है, तो आपकी शरीर, आपकी काया भी नया है। आमीन। अगर आप जवान हैं तो जवान ही रहेंगे, आप बूढ़े होने वाले नहीं हैं। इतनी सुंदर बात सुनने के बाद तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। हालेलुया। जिनके अंदर खुदा का कलाम है वो धनी भी हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक धन, हर प्रकार से धन उनके पास होता है जो खुदा के कलाम को डेली अपने अंदर ग्रहण करते हैं। आमीन। उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा खुशियां हैं, सबसे ज्यादा आनंद है, जिनके पास खुदा का वचन है। इतनी सुंदर बात सुनने के बाद तो ताली तो बजानी चाहिए। हालेलुया। अभी कोई फोन आ जाए, अभी कोई खबर आ जाए, ओए तेरे घर में 4 बंदे आए हैं पैसे लेने वाले, अभी खबर आ जाए, अभी फोन आ जाए ना कि यार वो पैसे लेने वाले घर पहुंच गए हैं, अभी टेंशन होती है, हाय हाय तू काट दे यार, कितना भी काट दे उन्होंने यार, कुछ कहते हैं नहीं करे, मैं आज नहीं आना, मैं बाहर आ गया, मैं आज नहीं आऊंगा। अब बैंक वाले आ गए, फलाने आ गए, टेंशन, चेहरे पे 2 मिनट लगते हैं, टेंशन डबल ट्रिपल हो जाती है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरी चिंता को उखाड़ने में सामर्थी परमेश्वर हूं। जो भी चिंता सुबह से शाम तक तुझे होती है ना, उस चिंता को मैं ऐसे ऐसे उखाड़ सकता हूं, ऐसे। आमीन। मैं तुझे चिंता में नहीं देख सकता, तू मेरी संतान है, मैं तुझे आनंद के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ और तंदुरुस्ती के साथ और हमेशा जवान देखना चाहता हूं। आमीन। आप भी अपने बच्चों को अच्छा, तंदुरुस्त, सुंदर नहीं देखना चाहते हैं ना? ऐसे ही कि मेरे बच्चे हंसते खेलते रहें और सदा जवान रहें। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा जवान रहें। जवान रहने का मतलब है कि कोई बीमारी ना आए, कोई दुख तकलीफ ना आए, कोई चिंता आपके पास ना आए। जो लोग चिंता में हैं, निराशा में हैं, टेंशन में हैं, आज खुदा की महिमा के लिए वचन में जाने से पहले मिलकर एक कोर्स हम गाएंगे। एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे मिलकर, सच्चे मन से, एक मन होकर। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चे आज तेरे वचन को सुनने के लिए यहां पर मौजूद हैं, जो तेरी महिमा करने के लिए आए हैं, जिन्होंने अपने कदमों को आज पिता परमेश्वर आपके
पवित्र नाम को महिमा देने के लिए अपने कदमों को निकाला है। मेरे खुदा आसमान के झरोके आज सबके लिए खुल जाए पिता परमेश्वर। जैसे आपका हृदय अपने बच्चों के लिए खुला हुआ है, ऐसे पिता परमेश्वर आज हर एक वो झरोका आसमान से खुल जाए पिता परमेश्वर, और हर एक ब्लेसिंग, हर एक चंगाई आज आपके बच्चों की झोली में आए। आमीन। जब ये इस गीत में आपको प्रस्तिज करें, आपको आराधना करें, मेरे खुदा बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर ये अपनी गवाहियों को भी ग्रहण करें। आज इनकी गवाहियां बनने पाए। बोलो आमीन। आमीन। यस, छोटा सा एक कोर्स हम मिलकर गाएंगे एक मन होकर। जब हमारा एक तालियां, जब हमारा एक मन होता ना, एक मन होकर अगर हम कहीं इकट्ठा होते हैं, यही बात परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर देखते हैं। बोला हालेलुया। और एक और बात, जो जरूरी बात मैं अभी बताना चाह रहा था आपको, कि प्रभु ने मुझे आज प्रार्थना में कहा कि आज तू जब वेदी पर जाएगा, जब प्रचार करेगा, तो एक बात तू सबको बता देना कि जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरी महिमा करते हैं, भेंट और दशवांश को बोलते हैं, मेरे कलाम को सुनते हैं और घर जाकर भी प्रार्थना में बने रहते हैं और वचन की शिक्षा उनके अंदर बनी रहती है, जो बच्चे अपना समर्पण मुझे कर चुके हैं, जो दिन रात मेरी महिमा करने में लगे रहते हैं, मेरा भय मानते हैं, ऐसे बच्चे जब टेंशन में होते हैं ना, चिंता में होते हैं, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं शोकित होता हूं। और जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, ध्यान से सुने, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, मेरे पास नहीं आते, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होना बाकी है, अगर वो चिंता में है, वो टेंशन में, वो बीमारियों में है, वो तो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पर दया करे और वो भी जल्दी से प्रभु की महिमा करने के योग्य बने। लेकिन अगर वो चिंता कर रहे हैं तो एक अलग बात है। अगर वो भी चिंता कर रहे हैं और आप भी चिंता कर रहे हो, उनके घर में भी लड़ाई है, आपके घर में भी लड़ाई है, उनके घर में भी कर्जा है, आपके घर में भी कर्जा है, उनके घर में भी टेंशन है, आपको भी नींद नहीं आ रही है, आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को जानते हैं और प्रभु के घर में भी आते हैं और विश्राम दिन को पवित्र मानकर प्रभु को महिमा देने के लिए आप इकट्ठा भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में निराशा है, फिर भी आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, आप चिंता में, टेंशन में घूम रहे हैं, भले ही आप किसी को नहीं बताते, अपने बच्चों को लेकर या आपके परिवार के किसी भी जन को लेकर अगर आप चिंता में हैं, तो चिंता में वो शख्स भी है जो प्रभु के पास नहीं आते। तो आप दोनों में फर्क क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने कहा कि आज तो ये बात सबको खोल कर बता देना, जिन लोगों को मैंने अभी नहीं चुना अपनी महिमा के लिए, या जिन लोगों के ऊपर मैंने अभी अपना अनुग्रह नहीं किया, या अभी मेरे दया के पात्र, वैसे दया तो प्रभु की सबके ऊपर है, लेकिन उनको भी सुरक्षा परमेश्वर देते हैं, उनके भी खाने पीने का इंतजाम, जो प्रभु के पास नहीं आते उनके खाने पीने का इंतजाम भी परमेश्वर ही करते हैं, उनके धन दौलत, मान सम्मान, नौकरियां, ब्लेसिंग्स, सब कुछ उनकी आशीषें भी प्रभु ही देते हैं। लेकिन फर्क क्या है? धन उनके पास भी है, मकान उनके पास भी है, धन आपके पास भी है, मकान आपके पास भी है, संतान उनके पास भी है, संतान आपके पास भी है, सरकारी नौकरी उनके पास भी है, सरकारी नौकरी आपके पास भी है, बड़ा बिजनेस उनके पास है, बड़ा बिजनेस आपके पास है, उनके पास भी 5-5 संतान हैं, तो आपके पास भी 5 संतान हैं। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ यही है कि उनके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर नहीं है का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर भी है, लेकिन वो अभी परमेश्वर की महिमा के लिए चुने नहीं गए। अभी परमेश्वर ने उनको चुनकर अपने पास लेकर आना है। लेकिन आप परमेश्वर की, ध्यान से सुने, आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुन लिए गए हैं। और परमेश्वर आपके जीवन से महिमा कैसे लेंगे? आपकी गवाहियां बनेगी, आप भेंट और दशवांश लाएंगे, या आप आराधना करेंगे,
आप वचन को सुनेंगे, आप इकट्ठा होकर विश्राम दिन को पवित्र मानकर उसके कलाम को सुनकर उसको महिमा देंगे। ऐसे अलग अलग तरीकों से परमेश्वर आपके जीवन से महिमा लेते हैं। बोलो आमीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर के संतान दोनों हैं और दोनों को ही परमेश्वर ने अपनी हथेली पर संभाल के रखा है। और इसका उदाहरण, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर हमें भी संभालते आए हैं। जो समझने की गहरी बात है कि परमेश्वर उनको भी आशीष देते हैं, उनको भी संभालते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर से दूरी बना के रखते हैं। लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के समीप आकर उसकी महिमा करते हैं। आप में और उनमें फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यही है कि प्रभु ने आपको चुन लिया और अपनी महिमा करने के लिए अपने समीप आने का मौका दिया। और वैसे कोई फर्क नहीं है, वैसे तो दोनों ही प्रभु के बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक बात के कि वो आप पहले आए हो, वो बाद में आने वाले हैं। आप प्रभु की महिमा के लिए पहले चुन लिए गए हो, आप पहले आ चुके हो और वो बाद में आने वाले हैं। बोलो आमीन। उसमें आपका भाई हो, आपके मम्मी डैडी हैं, आपके परिवार के कोई भी शख्स है, आपके रिलेटिव हैं, आपके पड़ोसी हैं, जो कहते हैं नहीं नहीं मैं चर्च नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो बाद में आए, हो सकता है वो बाद में चुने जाएं, लेकिन जो समझने की बात है कि परमेश्वर ने आपको पहले चुना है। बोलो आमीन। आमीन। और उनका चुना जाना अभी बाकी है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन परमेश्वर आपको जो समझाना चाहते हैं कि अगर उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, उनके घर में कर्जा है और आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा और कर्जा है, उनके घर में शांति नहीं है, वो टेंशन में है, आप भी टेंशन में है, तो फिर फर्क क्या हुआ? पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है जो चुने हुए बच्चे हैं, जो परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटियां हैं, जिनको परमेश्वर ने चुनकर अपने समीप आने का मौका दिया, जिनको अपनी महिमा के लिए अपने पास बुला लिया है, जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अपने पास बुला लिया है। ऐसे बच्चे भी अगर चिंता में होएं, ऐसे बच्चे अगर चिंता में चले जाएं, तो आपका चिंता में जाना, आपका टेंशन में जाना पवित्र आत्मा को शोकित करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब इसका यही है कि परमेश्वर आपको आनंदित देखना चाहते हैं, परमेश्वर आपको भला चंगा और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे उस भाई ने गवाही दिया कि मेरे 9 बिजनेस हैं, और ऐसे परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो आमीन बोल रहे हैं अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। आमीन। और बढ़ाने वाला परमेश्वर है, चाहे आप उसका नाम लेते या नहीं लेते, लेकिन अगर महिमा के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आप पहले चुने गए हैं और वो लोग बाद में आने वाले हैं। अब आप समझ जाओ कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखते हैं और आपको बढ़ाना चाहते हैं। जो बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मुझे शोकित करना बंद करें। मैं बहुत शोकित होता हूं जब आप चिंता में चले जाते हैं, जब आप टेंशन लेते हैं। आज से आप टेंशन लेना बंद करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से आप आनंदित रहना शुरू करें। कहें आमीन। यस, मैं चाहता हूं कि एक मन होकर, छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, एक मन होकर प्लीज, सब लोग एक मन होकर तालियों के साथ। यस प्लीज।